नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस को खरीदने की तरफ हाथ बढ़ाया है। यह पिछले साल की घटना है जब इंडो डिफेंस 2018 एक्सपो चल रहा था, यानी कि इंडोनेशिया डिफेंस 2018 का एक्सपो चल रहा था। उस समय इंडो रशियन जॉइंट वेंचर जो कि ब्रह्मोस बना रही है, उसकी एक टीम इस एक्सपो में गई हुई थी और इसी के दौरान इस टीम ने इंडोनेशिया की एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली जो शिपयार्ड है, जिसका नाम है PTPAL शिपयार्ड, उसका दौरा किया और वहां पर इस टीम ने उस वॉरशिप का दौरा किया जिसमें ब्रह्मोस को लगाना है। कुछ एक साल पहले ही इंडोनेशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, जिसमें कि कमीशन ऑन डिफेंस, फॉरेन और इंफॉर्मेशन अफेयर्स के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इंडोनेशिया के, उन्होंने ब्रह्मोस के हेडक्वार्टर का दौरा किया था। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रह्मोस से कोई न कोई लेन देन तो जरूर चल रहा है इंडोनेशिया का। इसके अलावा भारत ने कुछ और पेशकश की है इंडोनेशिया के सामने, जिसमें कि कोस्टल डिफेंस रडार का मामला है, मरीन ग्रेड स्टील और इसके अलावा जो रशियन मेड Su-30 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हम अपने यहाँ भी बना रहे हैं, उनके सर्विस को लेके कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंडोनेशियन एयरफोर्स की तरफ से मिल जाए, उन सभी चीजों पर बात चल रही है। आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया भी Su-30 का इस्तेमाल करता है, तो उनके एयरक्राफ्ट में जो भी सर्विसिंग का मुद्दा होता है वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। इसलिए भारत ने इस चीज पर भी इंडोनेशिया से हाथ मिलाने का फैसला लिया है। तो 3-4 चीजों पे बात चल रही है इंडोनेशिया से। ब्रह्मोस का जो मामला है वो सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज में है और हो सकता है जल्द से जल्द ब्रह्मोस को इंडोनेशिया को बेचने के करार पे कुछ न कुछ हस्ताक्षर हो जाए। इसी तरह हम जानते हैं कि वियतनाम को भी छुपे तौर पे भारत ने ब्रह्मोस बेचा है। पर मेरा ये कहना है कि भारत छुपे तौर पे चाइना के दुश्मन देशों को इस प्रकार के हथियार क्यों बेच रहा है, सामने आके क्यों नहीं बेच रहा है, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को सामने आके हथियार बेचता है, हमें भी चाइना के दुश्मनों को सामने आके हथियार बेचने चाहिए। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे DRDO के एक अनोखे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको अभी तक भारतीय आर्मी में जगह नहीं मिल पाई है। DRDO के लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने एक ऐसा व्हीकल डेवलप किया हुआ है। 3 साल पहले उन्होंने इस प्रकार का व्हीकल डेवलप कर लिया था, जो कि इस प्रकार की लेजर लाइट निकालता है, जिसमें कि 24 मीटर के घेरे में जो भी क्राउड में लोग होते हैं उनकी आंखों पर बुरा असर डालता है। पर यह टेम्पोररी होता है और टेम्पोररी ब्लाइंडनेस उन व्यक्तियों को दे देता है जो कि क्राउड में कोई दंगा क्रिएट करने के लिए आए हो। इस प्रकार के नॉन लीथल एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम से एक हरे रंग की लाइट निकलती है, जिसको लेजर लाइट कहा जाता है, जो कि लोगों की आंखों पे बुरा प्रभाव डालती है। पर ये टेम्पोररी होता है और ये इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब तुरंत जैसे ही लाइट उनकी आंखों पे पड़ेगा उनको एक टेम्पोररी ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ेगा, जिससे जो भी कश्मीर में क्राउड दंगा करती है या कहीं भी इस प्रकार के दंगे होते हैं, वहां पर क्राउड को टेम्पोररी ब्लाइंड कर दिया जाएगा और दंगों को उसी समय रोक दिया जाएगा। ये जो DRDO ने व्हीकल डेवलप किया हुआ है वो महिंद्रा के साथ मिलकर किया हुआ है, जिसकी कॉस्ट लगभग 70 से 50 लाख रुपए की है, व्हीकल की कॉस्ट है, और 20 लाख रुपए का इसमें लेजर सिस्टम माउंट करने का खर्चा है। तो लगभग 80 से 90 लाख की एक ये व्हीकल पड़ेगी, जो कि 10,000 लोगों को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। और इसका जो टारगेट रेंज है वो लगभग 400 मीटर का है, यानी 400 मीटर दूर कोई क्राउड खड़ी है तो उन पर भी यह इफेक्ट डालेगी। DRDO के चेयरमैन का कहना है कि 1-1.5 साल पहले से ही हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन नॉर्दर्न कमांड को दिया हुआ है और कहा है कि कश्मीर में इसका डिप्लॉयमेंट हो सकता है, पर अभी तक इस प्रकार की कोई भी ऑर्डर नहीं आए हैं। हालांकि आर्मी को इस प्रकार का प्रोडक्ट पसंद आया है, पर अभी भी कोई ऑर्डर हमको नहीं मिले हैं, जिससे कि ये केवल और केवल इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे परेड में दिखाने योग्य सामान ही रह जाता है। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे चाइना की। चाइना ने एक सी हॉक करके वॉरप्लेन डेवलप कर लिया है, जो कि उनका पहला स्टेल्थ स्पाई ड्रोन है, जो लगभग 40 घंटों तक बिना रिफ्यूलिंग के उड़ सकता है। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को सी हॉक जनरल एविएशन इक्विपमेंट कंपनी ने डेवलप किया है, जो कि चाइना की गवर्नमेंट कंपनी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है और इस कंपनी का 2012 में निर्माण किया गया था। यह प्लेन लगभग 24,600 फीट की एल्टीट्यूड पे क्रूज कर सकता है और इसके द्वारा लगभग 370 किलोग्राम का सामान ले जाया जा सकता है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ लोड है वो 1.5 टन है। ये चाइना के द्वारा बनाया गया चौथा स्टेल्थ ड्रोन है, जिसको सीक्रेट रखा गया था और अब जाके इसके वीडियो को आउट किया गया है, जिसमें कि इसको उड़ते हुए दिखाया गया है। नवंबर 2017 में इसका प्रोटोटाइप डेवलप किया गया था। फरवरी 2018 में यह उड़ने भी लगा था और इसकी
फर्स्ट फ्लाइट फरवरी 2018 में ली गई और अब जाके ये घोषित कर दिया गया है कि यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसका इस्तेमाल अब चाइनीज आर्मी या एयरफोर्स में किया जा सकता है। प्लेन के डिजाइनर का कहना है कि 80% इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो विश्व में कहीं नहीं है और विश्व में पहली बार इस्तेमाल की गई है। पिछले साल मार्च में चाइनीज साइंटिस्टों ने ये अनाउंस किया था कि उन्होंने मास प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइन बना ली है उस पदार्थ की जिसको सुपर मटेरियल उनके द्वारा कहा जाता है और यह लगभग इनविजिबल होता है रडार के लिए, यानी कि स्टील्थ मटेरियल का उन्होंने असेंबली लाइन डाल लिया है पिछले मार्च 2018 में ही। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर में हम लोग इस मामले में डिस्कशन करेंगे, इस खबर का पोस्टमार्टम करेंगे जिसमें कहा गया है कि वियतनाम पहला कस्टमर हो सकता है Su-57 जो कि रशिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, जिसके 3 प्रमुख कारण मैं सामने रखता हूँ। वियतनाम जो कि यूएस की गोद में बैठा हुआ है वो कभी भी रशियन माल नहीं खरीद सकता बिना यूएस के परमिट के, और यूएस के पास जब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो वो क्यों रशिया से खरीदने देगा वियतनाम को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट। इसके अलावा जो दूसरा कारण है, क्या वियतनाम के पास इतना पैसा है कि वो रशिया से इस प्लेन को खरीद सकता है? क्योंकि जो बात निकल कर आई है वो 12 से 24 एयरक्राफ्ट इस प्रकार के खरीदने की निकल आई है। 12 एयरक्राफ्ट का जो दाम बताया जा रहा है वो $2 बिलियन की उनको पड़ेगा, तो इतना पैसा वियतनाम के पास नहीं है, वो नहीं खरीद सकता। इसके अलावा वियतनाम को सबसे ज्यादा खतरा चीन से है, तो क्या रशिया चीन के विरोध में किसी चीज के लिए हेल्प करेगा वियतनाम को? तो ऐसा नहीं हो सकता है। खबरों में यह भी बताया गया है कि यह 12 से लेकर 24 एयरक्राफ्ट 2030 से 2035 के बीच में डिलीवर किए जाएंगे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है 2020 के शुरू में। अभी तक रशिया खुद इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है, हालांकि अपनी एयरफोर्स में इसको इंडक्ट कर दिया है, पर वो बहुत लिमिटेड एयरक्राफ्ट हैं। इस एयरक्राफ्ट का अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है एक्सपोर्ट करने वाली चीजों में, जो कि रशिया के द्वारा एक लिस्टिंग की जाती है कि कौन से प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट करने हैं। तो अभी इस प्रकार की खबरें आना बिल्कुल निराधार है, इस प्रकार की कोई चीज नहीं हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।